रेजिडेंट ट्रेनिंग में हों तो उन्हें रिसर्च करनी पड़ती है अपनी साइंटिफिक स्किल्स प्रूव करने के लिए। किस तरह से हाइपोथेसिस बनती है, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, डेटा एनालाइज कैसे है। रिसर्च आम ज़बान में आम फहम उसमें तहकीक से रिलेटेड, आप अगर उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो तहकीक का दूसरा नाम रिसर्च होगा। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो रिसर्च की जा रही है उसकी क्वालिटी बहुत लो है। मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली नकवी है। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। डाउ में मैं प्रोफेसर और चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, डाउ मेडिकल कॉलेज। रिसर्च में मेरी मेजर क्वालिफ़िकेशन साइकाइट्री में है। एफसीपीएस किया मैंने। रिसर्च में मैंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल ट्रायल में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन से, और इसके अलावा क्लिनिकल स्कॉलर्स प्रोग्राम किया है जो कि मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी के कोर्सेज़ फैकल्टी के लिए जो होते थे वो एम्बेडेड थे। तो समझें कि मास्टर्स एपिडेमियोलॉजी में भी है क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा। आखान यूनिवर्सिटी में पहले मैंने काम किया है, वहाँ पे रिसर्च क्लिनिकल फैकल्टी अपॉइंटमेंट थी मेरी। मोर लाइक जिसे हम पब्लिक सेक्टर में टेन्योर ट्रैक कहते हैं। टेन्योर ट्रैक में स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप रिसर्च रिलेटेड काम करेंगे, जिसमें पब्लिकेशंस हैं, बुक चैप्टर्स हैं, कॉन्फ्रेंस में पोस्टर्स हैं। तो रिसर्च में आप एक्टिव होते हैं, टाइम आपका डिवाइडेड होता है क्लिनिकल वर्क में भी और रिसर्च में भी। तो उसमें प्रोटेक्टेड टाइम रिसर्च का दिया जाता है जिसमें आप तहकीक करते हैं और अपने शोबे से रिलेटेड मालूमात जो हैं वो एडवांसमेंट इन नॉलेज के उसमें कोशिश करते हैं। रिसर्च आम ज़बान में आम फहम उसमें तहकीक से रिलेटेड, आप अगर उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो तहकीक का दूसरा नाम रिसर्च होगा। रिसर्च में आप किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी बीमारी, उसकी प्रेवलेंस, एपिडेमियोलॉजी, उसके रिस्क फैक्टर्स, कॉजेटिव फैक्टर्स, या उसमें इलाज कितना मौसर है, उसके किसी पहलू पे आप तहकीक करते हैं। और तहकीक जिस तरह इवॉल्व हुई है, वो जो नॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप रिव्यू करते हैं, नॉलेज में गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। उन गैप्स पे फिर आप डेटा थ्योरी गैप्स जो हैं उसमें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आप थ्योरी में हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। तो पहले थ्योरी है, उसके बाद फिर उसमें प्रैक्टिकल डेटा कलेक्ट करके उस थ्योरी को आप रिवाइज करते हैं या रीइंफोर्स करते हैं। तो रिसर्च बेसिकली इंजन है जो कि ड्राइव करता है साइंस एंड नॉलेज को। बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्री है उनमें फ़र्क ही रिसर्च का है। जैसे हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उनमें अमेरिका फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ रिसर्च में जो फंडिंग है उनके पार्लियामेंट के हाईएस्ट लेवल पे वो रिसर्च को मॉनिटर करते हैं, ग्रांट्स देते हैं। उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, NIH, जो कि उसमें डिफरेंट सब चैप्टर्स हैं, फ़िज़िकल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल, GIT, ब्रेन की सब कैटेगरी में, नफ्सियात, साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी। तो जिन मुल्कों में रिसर्च पे एम्फेसिस है या फंडिंग होती है या ट्रेनिंग फैकल्टी की होती है और रिसर्च एक्सपेक्टेशन होती है कि रिसर्च एविडेंस सामने आएगा जो कि पब्लिकेशन और बुक्स और बुक चैप्टर्स होते हैं, वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं। हम लोग भी रिसर्च से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ की रिसर्च होती है। तो एक रिसर्च को अपने मुल्क में, यूनिवर्सिटी सेटअप में, एकेडेमिया में प्रमोट करना और एग्जिस्ट करना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर हम टीचिंग और ट्रेनिंग नहीं कर सकते। रिसर्च के देखें, करेंसी जो एकेडमिक या यूनिवर्सिटी में चलती है वो रिसर्च है। अगर रेजिडेंट ट्रेनिंग में हों तो उन्हें रिसर्च करनी पड़ती है अपनी साइंटिफिक स्किल्स प्रूव करने के लिए। किस तरह से हाइपोथेसिस बनती है, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, डेटा एनालाइज कैसे है, फिर आप उसको रिसर्च को लिखते कैसे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, वो रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग का वो एसेंशियल पार्ट है। या अगर फैकल्टी की अपॉइंटमेंट होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे इतने आपके साइंटिफिक पेपर्स होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर से अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो इट्स ऑल्सो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो आपने एज अ सर्विस की है पेशेंट केयर में, टीचिंग में, बट इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस। और सिमिलरली अगर आप प्रोफेसर कहीं अपॉइंट होना चाहते हैं या किसी और एकेडमिक उसमें काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको साइंटिफिक बेसिस पे आपने काम किया है और आपने रिसर्च पब्लिश की है, इर्रिस्पेक्टिव उसका क्या रिज़ल्ट हो।
कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या उसमें कोई आपने रिसर्च की और उसमें कोई चीज़ एसोसिएशन प्रूव नहीं हुई, लेकिन आपको रिसर्च स्किल एक्यूमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बगैर आप नहीं रह सकते। अब अलमिया हमारा थोड़ा सा ये है कि रिसर्च पे एम्फेसिस तो बहुत है, इसलिए और ट्रेनिंग नहीं है। जो फैकल्टी हायर होती है वो क्लिनिकल स्किल पे हायर होती है, उनकी रिसर्च स्किल्स इतनी रेलिवेंट नहीं होती, फिर उन पे प्रेशर होता है टू पब्लिश और पैरिश। फिर इस सिचुएशन में बैक बोरो स्टील जो भी लोग कर रहे होते हैं, तो एक वो अनहैप्पी सिचुएशन होती है जो कि जिसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी जन्म लेती हैं। तो इस सिलसिले में सिस्टम्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्टिव फैकल्टी को हायर करे, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च होते हैं, HEC का है कि और एक ऑफिस हो, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, जो कि रिसर्च में असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें शॉर्ट कोर्सेज होते हैं स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट के अलग केसेस कोर्सेज होते हैं, ताकि वो स्किल ट्रांसफ़र हो और फिर लोग अपने एरिया में रिसर्च कर पाएँ। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे स्किल लोगों को हायर करना ज़रूरी है और उनको क्लिनिकल फैकल्टी को डिपार्टमेंट के लेवल पे और यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो सपोर्ट अवेलेबल हो, ताकि वो अपना रेगुलर बेसिस पे और फ्री टाइम या प्रोटेक्टेड टाइम रिसर्च देना ज़रूरी है, कि वो उस प्रोटेक्टेड टाइम में वो अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, रिसर्च एंडेवर्स उसे फॉलो कर सके, ताकि जो रिसर्च प्रोड्यूस की जाए वो जेन्युइन हो और उसका कोई इम्पैक्ट है। बिकॉज एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो रिसर्च की जा रही है उसकी क्वालिटी बहुत लो है। हम जो रिसर्च करते हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में एक्सेप्टेबल नहीं होती। जो जर्नल इंडेक्स्ड हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मेडलाइन में इंडेक्स हैं, और ग्लोबली उसमें देखा जाता है कि कोई अगर पब्लिश करे तो ग्लोबल ऑडियंस उसको देखते हैं। तो जो इंडेक्स जर्नल हैं वो हाई क्वालिटी रिसर्च पब्लिश करते हैं। सो अगर आप क्वालिटी रिसर्च नहीं कर रहे तो वो उन आर्टिकल्स को, आपके कंस्ट्रक्ट को, थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्टेड आर्टिकल फिर लोकल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं जिनमें मेथडोलॉजिकल फ्लॉ होता है। तो आप जो चीज़ प्रूफ की है, जो बताना चाह रहे हैं, वो खुद ही अगर रोबस्ट नहीं है तो वो फिर किसी काबिल नहीं होती कि उसको फिर डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं किया जाता। तो उसमें मेजर फ्लॉज होते हैं। चूँकि हमारे रिसर्च की ट्रेनिंग नहीं है और सपोर्ट नहीं है, तो जो रिसर्च एविडेंस जनरेट होता है वो बहुत लो क्वालिटी है। इसीलिए हम ग्लोबल जो रिसर्च इंजन है या ग्लोबल डिबेट है रिसर्च की, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और उससे फिर पुअर गेटिंग पुअर है। फिर हम वो ग्रांट्स एक्सेस नहीं कर सकते, हम वो बुक्स हमारे पास नहीं होती, हम बुक ऑथर नहीं होते। फिर इससे एक ऐसी सिचुएशन होती है कि फिर हम डार्क वाटर ऑफ इग्नोरेंस में देन वो रेलीगेटेड। सो ये जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो फैकल्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च में, उनको चाहिए कि इसको देखें और कोई इस पे सीरियस एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रिसर्च में रेजिडेंट्स की और फैकल्टी की।